हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो केंद्रीय का जो जाति प्रमाण पत्र है आपको सेंट्रल वाली जॉब्स में ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी रेलवे के फॉर्म चल रहे हैं तो उसमें आपको केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एसएससी जीडी की जो फॉर्म चल रहा है इसमें भी आपको केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बनवा सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है ये स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अंतर है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो भी सेम ही है और जो इसे पास करते हैं अधिकारी वो भी सेम लेवल के ही अधिकारी होते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हमारा पहले तहसीलदार के पास जाता है, उसके बाद लेखपाल के पास, और सेंट्रल वाला भी इसी तरीके से बनता है। इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे तो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपकी कास्ट लिखी होगी, लेकिन इसके प्रोफार्मा में थोड़ा सा अंतर रहता है। ये वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल वाला, ये पूरा इंग्लिश में रहता है, वहीं हमारा स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में रहता है। तो यही इसमें मेजर डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऊपर दोनों में ही उत्तर प्रदेश शासन देखने के लिए मिलेगा। एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है। अदर स्टेट में ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस अलग अलग हो सकती है और उसका प्रोफार्मा भी अलग हो सकता है। तो ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। तो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट इस वीडियो को देखकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास आधार कार्ड तो कंपलसरी रूप से होना ही चाहिए, उसमें नंबर भी लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास फोटो होता तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप आधार वाला फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र की जरूरत पड़ेगी। कुछ इस तरीके का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, इसे आपको भर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके से इसमें आपको डिटेल्स को भरना है। और ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको मिलेगा कहाँ से, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपके पास स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं 2-3 डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड मैं आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस को बताता हूँ। तो केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले तो इस वेबसाइट के लिए ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक न्यू विंडो में नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए एक आईडी और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी आईडी पासवर्ड को क्रिएट भी कर सकते हैं। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नवीन उपयोगकर्ता, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको 6 से 8 कैरेक्टर की एक लॉगिन आईडी बनानी होगी। तो जैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे ही कोई भी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई लॉगिन आईडी बनानी है और उसके बाद यहाँ पर उपलब्धता की उसकी जांच करनी है। अगर ये आईडी रिकॉर्ड में पहले से मौजूद होगी तो आप उस आईडी को नहीं बना पाएंगे, ऐसे में आपको ओके करना है और एक नई आईडी के लिए ट्राई करना है। उसके बाद अगर वो आईडी उपलब्ध होगी तो यहाँ पर आ जाएगा ये लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। तो उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो यही वाली आपकी आईडी रहेगी। इसी आईडी से आपको अब लॉगिन करना होगा। अब बाकी आप पर्सनल डिटेल्स भर देंगे जिसमें आप अपना नाम, जन्म तिथि और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस और पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी जानकारी को भर देंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करके सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब आपको दोबारा से वेबसाइट पर आना है। अब वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपने जो अपनी लॉगिन आईडी बनाई थी उस लॉगिन आईडी को यहाँ पर दर्ज कर देंगे और नीचे यहाँ पर आपको जो मोबाइल में ओटीपी रिसीव हुआ उस ओटीपी को दर्ज कर देंगे और यहाँ कैप्चा को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। तो अगेन से आपने जो ओटीपी आई है आपके मोबाइल पर दोबारा से उस ओटीपी को दर्ज करके नीचे अपना एक नया पासवर्ड बना लेंगे अल्फान्यूमेरिक और उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पासवर्ड बन जाएगा। फिलहाल मेरे पास यूजर आईडी पहले से ही है तो मैं यहाँ पर नई यूजर आईडी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आपको इस प्रोसेस से अपनी यूजर आईडी को बना लेना है। यूजर आईडी बनाने के बाद आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए ऊपर आपको जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है।
आधार नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चा को भरना है और डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार में नंबर लिंक है जो उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करके आप नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका नाम जो आधार से ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेवा के प्रकार में ऊपर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रामीण और नगरीय। तो आप शहरी क्षेत्र से आते हो नगरीय को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण सिलेक्ट रहने देंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस पे आप जो भी जानकारी भरेंगे तो वो इंग्लिश में ही भरेंगे इसमें। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डाल देना है। अगर मैरिड वुमेन का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके पति का नाम दर्ज कर देंगे और पिता की जगह यहाँ पति को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मदर का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आपका कोई हाउस नंबर होता तो दर्ज करेंगे, अदरवाइज ऐसा ही छोड़ देंगे। मोहल्ला और पोस्ट में आपका जो भी गांव होता है या मोहल्ला लगता है या जो भी आपकी पोस्ट होती है वो भर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, यहाँ पर आप कोई भी कॉमा, डैश या फिर डबल स्पेस का यूज नहीं करें, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे एड्रेस को दर्ज कीजिए बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के। उसके बाद आप अपने जिले को सिलेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर जो आपने आईडी बनाई है वही जिला आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो अपना गांव सिलेक्ट कर लेंगे। शहरी क्षेत्र से आते हैं तो ये कॉलम आपके लिए स्किप हो जाएगा ऊपर नगरीय सिलेक्ट करते ही। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। नंबर को दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपका स्थायी पता पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऊपर वाला एड्रेस ही आ जाएगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है इंग्लिश ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC, OBC या ST। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी कास्ट है वो लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लेंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछा जाएगा, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर ऑनलाइन फॉर्म, फॉर इम्पोर्टेंट वर्क पूछा गया, क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो इसमें आपको हाँ कर देना है। और जो आपकी स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। अगर आपके पास अभी तक कोई जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं हुआ तो आप इसमें नहीं रहने देंगे। यहाँ पर राशन कार्ड की आईडी ऑलरेडी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था, आपको या तो आपके पास फोटो होना चाहिए, तो आप फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो को अपलोड कर देंगे 50 KB से कम में। अगर आप आधार वाला ही फोटो चाहते हैं तो इसमें यहाँ पर आपको आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हेतु टिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार वाला लिंक वाला फोटो ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर आपको अदर पे आ जाना है और इसमें आपको आधार दर्ज करना है और अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। दोबारा से आपको अन्य को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद अपना जो स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद एक बार सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक करेंगे कि सबमिट के बाद इसमें कोई भी करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपकी सारी जानकारी ठीक हो जाती है तो नीचे दर्ज पर क्लिक कर देंगे। दर्ज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी फीस बाकी है, केवल आपका फॉर्म जो है ड्राफ्ट में सेव हुआ है। तो एक बार यहाँ पर भी ध्यान से डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी डिटेल्स कोई गलत होती है तो यहाँ पर आप एक न्यू एप्लीकेशन दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया तो इसे ड्राफ्ट में ही रहने दीजिए। बाकी यहाँ पर अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक होती है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा तो यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देंगे आप नीचे, और उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट से ऑप्शन मिल जाएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड और UPI। तो इसे सिलेक्ट करके आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो हमने QR को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने QR आ गया है। अब हम इसे फोन पे, गूगल पे किसी से भी स्कैन करके अपनी 15 रुपए की फीस का पेमेंट कर देंगे। 15 रुपए की फीस का पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा वैसे ही यहाँ पर सम एरर लिखकर ये विंडो एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको दोबारा से जो अपनी लॉगिन वाली विंडो इस पर आ जाना है और यहाँ से इसे भी लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से आपको आईडी के लिए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदन की सूची का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अभी जो आपने प्रमाण पत्र अप्लाई किया है वो फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगा और इसका करंट स्टेटस देखेंगे अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड। तो यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है और दोबारा से सेवा शुल्क भुगतान इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो नंबर आपने कॉपी किया उसे पेस्ट करके सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित करे का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुका है। आप चाहे तो इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से आप वेबसाइट पर आएंगे और आवेदन की सूची पर क्लिक करेंगे तो अब इसका करंट स्टेटस आप देखेंगे अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन तहसीलदार के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। तहसीलदार आपके इस फॉर्म को आपके संबंधित हलके के जो भी लेखपाल होंगे उन्हें फॉरवर्ड करेगा एंड वो इस पर रिपोर्ट लगाएंगे एंड फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके रिगार्डिंग चेक करेंगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, सभी डिटेल्स आपकी ठीक है, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट में अप्रूवल की मोहर लगा दी जाएगी और उसके बाद दोबारा से तहसीलदार के लिए फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा एंड उनकी तरफ से आपके लिए फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा तो दोबारा से आपके पास एक मैसेज रिसीव होगा, अदरवाइज आप इसका करंट स्टेटस चेक करके भी इसे पता कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए दोबारा से आपको इसी वेबसाइट के लिए लॉगिन करना है और निस्तारित आवेदन पर क्लिक कर देना है। निस्तारित आवेदन पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है और अब तक जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट आपने SID से बनाए होंगे और जो आ चुके हैं वो इसकी लिस्ट आपको देखने मिल जाएगी। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होता है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से मात्र 15 रुपए की फीस का भुगतान करके अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बात रहती है इसमें हस्ताक्षर और मोहर की, तो जनसेवा केंद्र से जब आप बनवाते हैं तो उस कास्ट सर्टिफिकेट में जनसेवा केंद्र वाले का नाम भी लिखा होता है और उसका जो एड्रेस होता है वो भी लिखा होता है और उसमें कंपलसरी रूप से आपको मोहर और सिग्नेचर लगाने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब आप सिटीजन पोर्टल से करते हैं अप्लाई तो इस जगह ब्लैंक आता है, आपको कोई भी मोहर और सिग्नेचर के लिए नहीं बोला जाता है। तो इसमें आपको कहीं भी मोहर और सिग्नेचर लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आकर आप मुझे DM कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।